नमस्कार। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवभूमि में होली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। रंग गुलाल में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। होली को लेकर के देवभूमि में धूम देखने को मिल रही है। कुमावनी और गढ़वाली गीतों पर जमकर डांस देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ढोल मंजरों की थाप पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीएम आवास पर पहाड़ी गीतों पर सीएम धामी झूमे हुए नजर आए। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। हल्द्वानी में होलियारों की टोली ने समा बांधा। शास्त्रीय रागों और ढोली की थाप पर झूमते हुए लोग नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रखे। ढोल मंजीरों की थाप पर जमकर लोग यहां पर झूमते हुए नजर आए। सीएम आवास पर पहाड़ी गीतों पर लोग झूमते हुए नजर आए। प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं दी है। तो देवभूमि में होली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में कुमावनी गढ़वाली गीतों पर लोग झूमते हुए नजर आए। ढोल मंजीरों की थाप पर थिरकते हुए लोग नजर आए। होली को लेकर सीएम धामी ने बधाई दी है। सीएम आवास पर नृत्य करते हुए लोग नजर आए। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। देवभूमि में होली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। कुमावनी और गढ़वाली गीतों पर जमकर डांस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ढोल मंजीरों की थाप जमकर थिरक रहे हैं लोग। सीएम आवास पर पहाड़ी गीतों पर झूमे सीएम धामी। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। रंगों का त्योहार होली है आज और ऐसे में पूरे देश में इस त्योहार को लेकर के उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है। गुलाल की खुशबू हवा में घुल चुकी है और हर कोई होली के रंग में रंगने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है ताकि ये त्योहार खुशी और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। तो वही हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र देहरादून से जुड़ चुके हैं और साथ ही सुनील हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका पहले रुख करती हूँ, कैसी धूम यहाँ पर लोगों के बीच में होली के त्योहार को लेकर के नजर आ रही है? देखिए, होली का ये त्योहार रंगों से भरा हुआ त्योहार है और सब जो गिले शिकवे होते हैं उस इन सभी को दूर करने कर कर लोग गले मिलते हैं और होली को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते भी हैं। और ऐसे में हालांकि सुरक्षा की भी अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा गाजियाबाद में बढ़ाई गई है क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है। तो जुम्मे को देखते हुए पुलिस को अलर्ट मोड पर किया है। जी। फिलहाल रंगों की इस होली की बात कर लेते हैं। किस तरीके से सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे होली खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, पिचकारी लेकर वो रेडी हो चुका है। उससे हम जानते भी हैं। जी। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अथर्व है। बेटा, कौन सी पिचकारी लेकर आए हैं इस बार और किस तरीके से मनाएंगे? सुबह से ही मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। इस बार मैं ये वाली पिचकारी लेकर आया हूँ और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ही सुबह से होली मनाना स्टार्ट कर दूंगा और पहले ही सबको भिगा दूंगा। क्या कहेंगे लोगों के लिए? हैप्पी होली बोलेंगे सबसे? हैप्पी होली तो बोल दीजिए दर्शक। हैप्पी होली सबके लिए, हैप्पी होली। जी जी बिल्कुल। मैम, आपसे भी जान लेते हैं। आप सुबह से ही रंग लेकर मौजूद हैं यहाँ पर और इस रंगों के पावन त्योहार को किस तरीके से आप मना रहे हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं आप? देखिए, तो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, तो इसे तो सबको हंसते हंसते ही मनाना चाहिए।
और सब कुछ भूल कर बस खुश होना चाहिए और एक दूसरे से मिलना चाहिए। बाकी बस और गुलाल लगाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे लोगों के लिए? लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये त्योहार खुशियों का है तो इसे खुशियों के साथ ही मनाएं। कोई ऐसी चीज ना करे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। और एक दूसरे के साथ अच्छे हर्बल कलर्स यूज करें और सेफ होली मनाएं। हैप्पी होली एंड सेफ होली। देखिए किस तरीके से ठीक है उत्साह अनिल, धर्मेंद्र देखा भी जा हमारे रहा है साथ और जुड़े हुए सुबह हैं। का ही वक्त धर्मेंद्र, है। देहरादून में आप मौजूद हैं। देवभूमि में होली की धूम कैसी देखने को मिल रही है? पारंपरिक तरीके से लोग वहां पर किस तरीके से होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। हालांकि कई दिन से उत्तराखंड के अलग अलग भागों में होली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। बात अगर हरिद्वार की करें तो लगातार जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक दल हैं, सभी लोग फूलों की होली खेल रहे थे और ये कल तक चला है। और कल रात को होली का दहन विधि विधान से यहाँ जी। पर किया गया है। तो बड़ी संख्या में आज रंगों से होली खेली जाएगी। इसके साथ ही चूंकि रमजान का आज दूसरा जुम्मा जी। है तो काफी जो जिला प्रशासन है वो काफी सतर्क है, क्योंकि हरिद्वार में एक ज्वालापुर इलाका है, ज्वालापुर मोहल्ला है, जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी रहते हैं। तो वो भी आज नमाज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले से ही प्रशासन ने सभी के साथ मीटिंग करके और जो नमाज का समय है उसे कुछ पीछे हट करके करीब 2:30 बजे का समय रखा गया है। 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। उससे पहले चूंकि होली का जो त्योहार है दिन में रंगों से लोग खेलते हैं, तो पहले ही प्रशासन का निवेदन है कि जी। करीब वो मान के चल रहे हैं कि 2:30 बजे तक रंग खिल जाएंगे और उसके बाद फिर नमाज अदा की जाएगी। तो दोनों समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनके बीच में बैठकर ज्वालापुर पुलिस ने इस जी। पहल को किया है। जो मुस्लिम वर्ग है उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात को माना है और अपनी नमाज का जो समय है उसे होली को देखते हुए बदला है। तो आज जो जी। रंगों का त्योहार है, होली बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाई जाएगी। हालांकि कई दिन से फूलों की होली शहर भर में खेली जा रही थी। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से पारंपरिक रूप से होली का त्योहार मनाया जा रहा था, लेकिन आज रंगों का त्योहार रहेगा। रंगों से होली खेली जाएगी और बहुत ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आज होली का त्योहार मनाया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, अगर कुमाऊनी और गढ़वालियों की होली की बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि उनकी जो होली होती है वो अलग ही अंदाज में खेली जाती है, एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि उन लोगों के होली खेलने का तरीका ही अलग होता है। जो पारंपरिक गीत पर वो ढोल नगाड़ों के बीच झूमते हुए नजर आते हैं वो अद्भुत होता है। तो क्या वहां पर पारंपरिक तरीके से लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं? वहां पर इस तरीके की तस्वीर कैसी देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में एक जो कह सकते हैं कि लोग कुमाऊनी और गढ़वाली अलग अलग तरह की भी होली यहाँ पर खेली जाती है। और पिछले जी। होली के पर्व से कई दिन पहले से ये होली का खेलना शुरू हो जाता है, महोत्सव शुरू किया जाता है। और कुमाऊनी होली जो लोक गीतों के साथ अपने जो जी। उनके पारंपरिक जो यंत्र हैं उनके साथ इस होली को खेला हम्म। जाता है और भजन गाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग उसमें उत्तराखंड में इस तरह से होली मनाई जाती है, क्योंकि कई दिन पहले से इसे मनाते हैं। और जहां तक बात करें मैदानी क्षेत्रों में, ये फूलों की होली पहले खेली जाती है, अलग अलग महोत्सव किए जाते हैं। तो पिछले करीब कह सकते हैं कि एक हफ्ते से पूरी देवभूमि उत्तराखंड होली के रंग में सराबोर है। और अलग अलग बिल्कुल तरीके से धर्मेंद्र, खुद कुमाऊनी होली की सीएम बात करें। आवास पर होली की धूम देखने को मिली थी। पारंपरिक तरीके से वहां पर होली मनाया गया था और खुद सीएम वहां पर झूमते हुए नजर आए थे। तो वहां की कैसी तस्वीर रही और यहाँ पर कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री धामी के यहाँ कल उनके आवास पे होली का जो पर्व है महोत्सव मनाया गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहे और मुख्यमंत्री ने सबको होली की शुभकामनाएं दी और लोगों ने वहां पर रंग लगाया है। तो ये मैं जैसे बता रहा था कि पिछले एक हफ्ते से जी। कुमाऊं में, गढ़वाल में, मैदान में, पूरे हाँ। उत्तराखंड में अलग अलग तरीके से पारंपरिक रूप से होली मनाई जा रही थी, जो कई दिन से यहाँ पर रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन आज वो मुख्य पर्व है, जो रंगों का यहाँ पर पर्व होली जो खेला जाएगा और बड़ी हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग तैयार हैं और आज रंगों का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ क्योंकि आज रमजान का दूसरा जुम्मा भी है, तो उसे देखते हुए भी
अब प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने सबसे शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाने की अपील की है और नमाज का जो समय ठीक है, है हालांकि धर्मेंद्र। अनिल हरिद्वार में भी उसको है, भी अनिल बदला का गया। रुख कर लेती हूँ। अनिल, हर बार देखा जाता है होली पर जब लोग रंग गुलाल में डूबे हुए नजर आते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो एक अलग ट्रेंड सेट करके चले जाते हैं, अलग अंदाज में लोग हर बार होली खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार क्या ट्रेंड सेट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं अनिल? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेशित कर दिया है अधिकारियों से। उन्होंने पहले मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी सौहार्द ना बिगाड़े, कोई भी स्थिति बिगाड़े ना, और जो हुड़दंगी हैं वो खासकर सावधान रहें, क्योंकि इस बार एक्शन मोड पर पुलिस रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बीते 2 से 3 दिन से ही लगातार पुलिस की गश्त है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुई है। और साथ ही जो आज जुम्मा है, जुम्मे को लेकर जो मस्जिद है उनके आसपास जो नमाजी जा रहे हैं उनका खास तौर पर ध्यान भी रखा जा रहा है, क्योंकि एक समय सीमा बनाई गई है। उस समय सीमा से पहले ही जो नमाजी हैं वो नमाज कर कर अपने घर पहुंच जाएं, इस तरीके की जो अपील है उनसे की गई है। क्योंकि कुछ देर बाद ही होली का जो रंग है उसमें लोग डूबे हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो वही मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से होली का जो त्योहार है लोग मना भी रहे हैं। काफी तादाद में अब लोग जो है सड़कों पर निकलना शुरू हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मैंने दिखाया, छोटे छोटे बच्चे होली खेलने के लिए उतारू हैं, जी रंगों में सराबोर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बेटा, किस तरीके से देखते हैं होली को? होली एक बहुत ही अच्छा त्योहार है और वो सबके लिए एक बहुत अच्छा त्योहार है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी एज हो, चाहे बड़े हों तो बड़ों को बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों की देर होती है और बच्चों को खेलने की देर होती है। तो ये एक बहुत ही उत्सव का त्योहार। मतलब आपको खेलने का इंतजार है सिर्फ, कैसे ही सुबह मुझे लग रहा है रात को नींद भी नहीं है, या आपको शायद खेलने की हाँ, वजह मुझे से? बहुत देर तक नींद भी नहीं आएगी, ना कब ये रात बीतेगी। और अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मैम, आपसे भी कुछ थोड़ा जान लेते हैं। किस तरीके से आप क्या कहेंगे, और किस तरीके से आप कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बेकार रंग लगाने से लोगों की त्वचा खराब हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बताएं। पहले ये बहुत जो कलर लगाया जाता था तो उससे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि लोगों को भी परेशानी होती है। हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनिक और हर्बल कलर ही गुलाल ही यूज करेंगे और उसी से होली खेलेंगे। और या हम सादा पानी का यूज कर सकते हैं इसके लिए। और इस तरीके से हम होली मनाएंगे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें एक दूसरे को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है अनिल। अनिल, आज अगर जुम्मा बात भी कर है ली मैम, जाए आपको पता मार्केट होगा। की, और दुकानों की, तो रंग गुलाल के जो दाम है, पिचकारी के जो दाम है, वो हर बार उसमें बढ़त देखने को मिली है। तो इस बार मार्केट में रंग गुलाल और पिचकारी के कैसे दाम देखने को मिल रहे हैं? क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, या अभी वो नॉर्मल प्राइस में है और लोग खुश हैं? महंगाई किस तरीके से देखने को मिल रही है? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि होली का त्योहार है और ऐसे में पिचकारी और कलर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो होली परचेज उन्होंने जो रंग परचेज किए उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, आपने बच्चे के लिए पिचकारी भी खरीदी है, शायद एक कलर भी आपने खरीदा है। तो क्या पहले से और इस बार कुछ महंगाई आपको दिखाई दी है? देखो, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हम एक पिचकारी खरीदे थे वो इस वाली से बहुत छोटी थी और 500 रुपीज में दे रहे थे। तो मुझे नहीं लगता था कि वो उसकी ये प्राइस होना चाहिए। मुझे तो अब की बार लगा है कि ठीक है, इतनी बड़ी पिचकारी अगर हम इतने में लेते हैं तो सही है। अब मुझे इस बार सही लगे हैं प्राइस की, ठीक ही प्राइस है, इतना नहीं बढ़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मार्केट की है और जो परचेज किए हैं आइटम, तो इन्होंने, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कलर्स और जो पिचकारियां जो जी ली हैं, तो काफी सही दामों में इनको मिली है। पर कई मार्केट ऐसी भी हैं, कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो इस मौके का फायदा भी उठाते हैं। तो खासकर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आप कलर का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ
हर्बल गुलाल और अच्छे रंगों का इस्तेमाल ही करें, जिससे कि त्वचा जी में कोई भी परेशानी ना हो, आपकी स्किन में दिक्कत ठीक है ना अनिल। हो। इसीलिए धर्मेंद्र होली धर्मेंद्र भी बने खेलें हुए तो हैं। सेफ धर्मेंद्र, तरीके से खेलें। जी। अभी अगर बात कर ली जाए मौसम की, तो मौसम कितना साथ दे रहा है त्योहार का? क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे और हमेशा होली के समय में थोड़ी ठंडक देखने को मिलती है और लोग जो होते हैं और बच्चे जो होते हैं उनको पसंद होता है पानी में खेलना, रंगों में डूबना, और घर वाले अक्सर कहते हैं कि ठंड लग जाएगी, बच के रहो। तो कैसा मौसम कितना साथ दे रहा है त्योहार में? देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरह से, मौसम भी तैयार है होली का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि जी। रात को तो हल्की ठंड है और ठंडी हवाएं हैं, लेकिन दिन में बहुत तेज धूप खिल रही है, हम्म। जिसमें कह सकते हैं कि क्योंकि लोग रंग गुलाल से, अबीर से होली खेलते हैं, पानी के साथ भी होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, हम्म। रंग घोल के डालते हैं। तो चूंकि दिन में तेज धूप है, तो कह सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से तैयार है कि लोग खुलकर होली खेलें और जो त्योहार है उसे अच्छे से मनाएं और रंग लगाएं। और जापानी से खेलें तो तेज धूप कह सकते हैं कि इस समय निकल चुकी है, और जब तेज धूप निकलेगी तो किसी के ऊपर अगर पानी भी डलता है तो कोई दिक्कत या ठंड उसे महसूस नहीं होगी, उसे बुरा भी जी नहीं लगेगा, क्योंकि धूप है, उसके कपड़े भी सूख जाएंगे। तो मौसम पूरी तरह से तैयार है, होली का पर्व है और सभी ने तैयार की गई है, बिल्कुल। सबके घर में, परिवार में, बच्चों ने, बड़ों ने, प्रशासन ने, हम्म। सब लोग तैयार हैं। तो इस सब हंसी खुशी के साथ, सौहार्द के साथ, आपके प्रेम भाव के साथ इस त्योहार को मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धर्मेंद्र, सभी अक्सर को एक देखा बार गया फिर है होली की कि शुभकामनाएं। लोग सेव वाटर की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं पानी बचाओ, सेव वाटर। क्या होली में भी सेव वाटर को लेकर के लोगों की मंशा वैसी ही है? क्या होली में भी लोग सेव वाटर सोच रहे हैं, या फिर होली में वो जो उनकी सोच थी वो बदलती हुई नजर आ रही है? यहाँ पर अलग रंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इससे पहले सेव वाटर की बात करते हैं, और जब होली का त्योहार आता है तो वो पानी का ऐसे बहाव करते हैं जैसे सेव वाटर से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे लगता है ये बात है अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। जी। पहले बहुत लोग पानी के साथ होली खेलते थे, पानी पानी वेस्टेज होता था, तब चर्चा होती थी कि पानी को सेव किया जाए, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज है। हम्म। अभी मैं कहूँ, पिछले दिन से रात तक कल फूलों की होली खेली जा रही थी देवभूमि में, बहुत बड़ी संख्या में फूलों की होली खेली जाती है। और आज भी चूंकि अब हम्म। थोड़ा हर्बल गुलाल आ गए हैं मार्केट में, चूंकि स्किन खराब हो जाती है, दूसरे अगर नकली रंग यूज करते हैं, तो पानी का जो यूज है वो बच्चे ही कुछ खेल लेते हैं, लेकिन बड़ों के बीच में इस तरह का यूज अब बंद सा हो गया है। लोग अबीर गुलाल ज्यादा पसंद करते हैं, उससे होली खेलते हैं। कुछ बच्चे जरूर हैं जिन्हें पिचकारी छोड़ने का शौक है, तो जी। वो थोड़ा जरूर पानी का यूज करते हैं, लेकिन ये बातें अब होनी इसलिए बंद हो गई कि अब होली का थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले फूलों की होली, फिर रंग गुलाल की होली ज्यादा खेली जाती है। पानी की होली का चलन मुझे लगता है देवभूमि उत्तराखंड में और हरिद्वार में तो थोड़ा थोड़ा कम है, और यहाँ इस तरह की कोई चर्चा पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरह की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं। ठीक है अनिल, आपका रुख करती हूँ, क्या वहां पर भी इस तरीके की कोई पहल देखने को मिल रही है? क्या लोग होली का त्योहार मनाते वक्त ये कहते हुए नजर आ रखे हैं कि पानी का बचाव करें, सेव वाटर और गुलाल से ही त्योहार को मनाएं? बिल्कुल, गाजियाबाद की तमाम जो सोसाइटियां हैं उनमें इस तरीके का प्रण जरूर ले लिया गया है। उन्होंने इस बार उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बार हम पानी का जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, और जो गुलाल है, जो कलर्स हैं, उनका कलर भी जो है उनको हर्बल ही कलर का इस्तेमाल करेंगे। और फूलों की होली जिस तरीके से धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे, तो गाजियाबाद में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बार फूलों की होली खेली जाएगी। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भी सुबह से ही लगातार इस तरीके के यज्ञ चल रहे हैं, और जी। होली जो है फूलों की होली वहां पर खेली जा रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें आज गाजियाबाद में देखी जा रही हैं। सुबह के वक्त से ही जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं रंग में सराबोर जो है बच्चे खास तौर पर देखे गए, और हम्म। साथ ही बच्चे भी इस बार अवॉइड कर रहे हैं पानी की होली ज्यादा ना खेलें, क्योंकि लगातार बच्चों को अवेयर भी किया जा रहा था। क्लास के अंदर भी बच्चों को बताया गया था कि बेटा सेव वाटर करें, कैसे पानी को बचाया जाए, इस तरीके की बातें उनको पहले ही बताई। तो कहीं ना कहीं बच्चे अवेयर हो चुके हैं। तो कम से कम इस बार बच्चे
पानी का इस्तेमाल भी करेंगे। इस तरीके की बातें भी बच्चों ने कही हैं। जी। ठीक है धर्मेंद्र, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब त्योहार नजदीक आता है तो मिलावटखोर भी एक्टिव हो जाते हैं जगह जगह पर। चाहे बात कर ली जाए रंगों की तो केमिकल युक्त रंगे जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। मिठाइयों की बात कर ली जाए, खोए की मिठाई में खास तौर पर मिलावट देखी जाती है। आटा मिलाते हैं, चावल के आटे मिलाए जाते हैं ताकि रकम जो है उनको ज्यादा मुनाफा हो सके, और ऐसे में मिलावटखोर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है, चेकिंग भी किया गया है, लेकिन कैसी तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है? क्या मार्केट में मिलावटखोरों की कमी देखने को मिली है या फिर अभी भी वो उसी तरीके से सक्रिय है? देखिए, जब भी त्योहार आता है तो लोग मौके की तलाश में रहते हैं, और ऐसे में मिलावटखोर, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, मिलावटखोर बहुत ज्यादा इसमें सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे, और जो खाद्य सुरक्षा जी, विभाग है उनके अधिकारियों ने पूरे हरिद्वार ठीक जनपद है। में, चाहे रूरल में जाके चाहे शहर में जाके सैंपल लिए गए हैं, और बिल्कुल सख्त चेतावनी दी थी कि अगर कोई मिलावटखोर ठीक है, ठीक इस है। तरह से आप दोनों पकड़ा का जाता है बहुत तो उसके शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।